अरे पागल, क्या कर रहा है? क्या उछल कूद कर रहा है गधा लोग की तरह? अरे बहरा, तुम ही को बोल रहे हैं, कान ठीक नहीं है, उछल रहा है बाबू साहब। आए क्या बोल रहे हैं फूफा जी? सही से बोलिए। अरे बहरा, बोल रहे हैं काहे उछल रहा है? 1000 बार बोले हैं मेरा मुंह परा करो। क्या पूछ रहे हैं कि हम काहे को देख रहे हैं? ऐसे को देख रहे हैं, पूरा दिन घर में बैठे रहते हैं, शरीर फूल रहा है, फिट रहने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं। अरे एक्सरसाइज करने का क्या जरूरत है? हम जो काम देते हो वो कहीं नहीं करते हो, हमसे सारा दिन बचते रहते हो और अभी एक्सरसाइज करके दिखा रहे हो। चलो गार्डन में पत्ती सब काटो और हमारा गाड़ी भी पड़ा है वो धो देना। ई बुढ़ा क्या बकबक करते रहता है, साला समझ में नहीं आता। क्या बोल रहे हैं? जोर से कहीं नहीं बोलते हैं। अरे साले, तुमको जोर से बोलेंगे तो भी क्या तुम सुनोगे? बहरा साले, चलना है डॉक्टर के यहाँ। अरे रे, कमर तोड़ दिया हमरा। तुमको साले बोले थे डब्बा में तेल डालने, तुम फर्श पे तेल डाल दिया है। साला बहरा, कोई काम कर नहीं है तुम। साला बहरा हंस रहा है दांत निकाल के। इधर आके मदद करो। क्या दिक्कत है चाचा जी आपका बहू को? अरे इसको अचानक से गर्मी लगता है, अचानक से ठंडा लगने लगता है, कभी एसी चलाती है, कभी कंबल पहन के सो जाती है, और भी कुछ हो रहा है बता रही थी। अरे साले उल्लू का पठा मुंह क्या देखता है? बताओ ना क्या हो रहा था, बताओ अपना दोस्त को। अरे चाचा जी ये क्या बोलेगा, भाभी जी से हम पूछ लेते हैं। अरे नहीं, हम लोग के खानदान की बहू लोग पराये मर्द से बात नहीं करती है। अरे हम पराया का, हम तो आपका बेटा का दोस्त है ना। अरे दोस्त हो ना जी, भाई नहीं ना हो। और तुम साले खड़े ही रहोगे, हमको याद आ गया, हम ही बता देते हैं। और बेटा बोल रही थी कि थोड़ा थोड़ा देर में पेट में जलन होता है, गला तक वो जलन आ जाता है, फिर थोड़ा देर में वो जलन खत्म हो जाता है। अच्छा, गैस का समस्या है भाभी जी को। एक काम करते हैं, एक दवा दे देते हैं गैस का, वो खिला दीजिएगा इनको। और हमको लगता है इनको घर में गुम्मस वगैरह लग रहा है, गर्मी लग रहा है, बाहर टहलने भेजिए इसको। और भाभी जी को कपड़ा कॉटन का दिला दीजिए, रेशमी कपड़ा पहने की तो दिक्कत होगा ना गर्मी में। और किचन में गैस के सामने ज्यादा देर बोलिए खड़ा ना रहे। अरे तो खाना कौन बनाएगा? अरे आपको अपना बहू का चिंता है या अपना खाना का चिंता है? अरे खाना नहीं खाएंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे रे साले? अरे चाचा जी गाली नहीं दीजिए, हम आपका बेटा नहीं है, बेटा का दोस्त है, और ऊपर से हम डॉक्टर है। अरे तुम ऊपर से डॉक्टर है तो नीचे से क्या है? अरे चाचा जी फालतू बकवास नहीं कीजिए। और आपके पास पैसा का कमी है, कुछ दिन बाहर से खाना मंगवा के खा लीजिएगा, जरूरी है घर में बनवाना है। अरे हाँ हाँ, वो तो मंगवाना ही पड़ेगा। हम सोचे थे बेटा का शादी हो जाएगा, बहू आएगी तो बढ़िया बढ़िया खाना खाने को मिलेगा, लेकिन आजकल का बहू लोग खाना ही नहीं बनाता है। 2 दिन बनाता है, 4 दिन बिस्तर पे लेटा रहता है, 5वां दिन बोलता है होटल चलो। ये शादी के बाद ना खर्चा बहुत हो जाता है और समाज में चर्चा हो जाता है, इसका बहू ऐसा है वैसा है, फिर छुपाओ साले को। अरे पापा, आप यहाँ इलाज करवाने आए, फालतू बात नहीं कीजिए। क्या उल्टा सीधा बोल रहे हैं? इसीलिए ना बोल रहे थे हम लेके आएंगे, मेरी पत्नी है, जहाँ तहाँ आप रेडी हो जाते हैं, हम भी साथ में चलेंगे। मोहल्ला वाला को भी कहीं नहीं बोलते हैं, वो लोग भी चलेगा बारात लेके। और आते हैं तो ठीक है, बात तो ढंग से कीजिए, बात तो करने आता ही नहीं आपको। डॉक्टर हो या चपरासी, एक ही तरीके से बात करते हैं आप। कोई इज्जत है कि नहीं डॉक्टर का? ये तो मेरा दोस्त है जो बर्दाश्त कर रहा है आपको, नहीं तो दूसरा कोई होता ना तो धक्का देके बाहर निकाल देता। अरे तुम साला हमको सिखाएगा? पैदा हुआ 25 साल पहले और 60 साल का बुढ़ा को समझाएगा तुम? हाँ? और तुम्हारा दोस्त हमको धक्का मार के बाहर निकालेगा? मुंह नहीं तोड़ देंगे इस गधा का। क्यों जी, हमको धक्का मार के बाहर निकालोगे? हिम्मत है तुम्हारा? अरे मन तो करा साले को लात मार के क्लिनिक से निकाले। अरे नहीं नहीं चाचा जी, काहे आपको धक्का दे के बाहर निकालेंगे, आप हमारा दोस्त का चाचा है। अरे हम तुम्हारा दोस्त का चाचा कब से हो गए? हम तुम्हारा दोस्त का बाप है, तुम्हारा चाचा है जो मन में आ रहा बकवास कर रहा है। अरे हाँ चाचा जी, गलती से निकल गया मुंह से। हम ये बोल रहे थे कि आपका बेटा को कई बार गुस्सा आ जाता है तो उल्टा सीधा बोल देता है, उस बात को दिल पे मत लगाया कीजिए। अरे तो कहाँ लगा है? दिल पे नहीं लगा है तो? अरे चाचा जी कहीं नहीं लगाइए। और एक खाली रिक्वेस्ट है चाचा जी आपसे, हम डॉक्टर है, थोड़ा तो रिस्पेक्ट कीजिए मेरा। किसी के सामने भी आप हमको गधा या साला बोल देते हैं, तमीज से बोलिए ना डॉक्टर साहब। आप ही मेरा इज्जत नहीं कीजिएगा तो बाहर का लोग मेरा क्या इज्जत करेगा? अरे साले, तुमको पैसा चाहिए कि इज्जत चाहिए? पैसा दे रहे रखो, हमसे इससे ज्यादा इज्जत का उम्मीद नहीं रखना, समझे? क्योंकि इससे ज्यादा इज्जत से तो हम अपना बाप से बात नहीं करते थे, तुमसे क्या करेंगे रे? अरे ये साला बुढ़ा को समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। ठीक है चाचा जी, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कीजिए। दवा लिख देते हैं, दे दीजिएगा। और चाचा जी वो जो काला कलूठा लड़का आया था जिसको कान में दर्द था, उसका कान का दर्द ठीक हो गया? अरे साले, उसको कान में दर्द कहाँ था, वो तो बहरा होने का एक्टिंग कर रहा था ना। अरे हाँ हाँ चाचा, उसी के बारे में बात कर रहे हैं।
वो एक्टिंग कर रहा था ना कि कान में दर्द भी है। उसको जो इंजेक्शन दिए थे अब लाइन पे आया वो। अरे लाइन पे क्या है, बहरा हो गया साला, कुछ भी पूछते हैं ना तो आए आए करता है, खाली समझता ही नहीं है, दिमाग खराब करके रखा है। आज ही साला बहरा को हम बोले तेल पाउच से निकाल के डब्बा में डाल दो तो साला फर्श पे डाल दिया, हम गए फिसल के गिर गए। ये तो अच्छा हुआ मेरा कमर नहीं टूटा, अगर साला मेरा कमर टूट जाता तो हम अपना दोस्त का बेटा का शादी में डांस कैसे करते पतली कमरिया गाना पे, फिर हमको नया गाना बनवाना पड़ता टूटी कमरिया। अच्छा चाचा जी वो है कहाँ पे, घर पे है? नहीं नहीं, साले को बोले बैठो बाहर बहू का चेकअप करवा ले, तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, साले से टहल रहा है बाहर में। आजकल साला बचुआ लोग का पिछवाड़ा में आग बहुत लगा रहता है। अरे ठीक है उसको बुला दीजिए, उसका आग अभी बुझा देंगे। हाँ हाँ ठीक करो साले का कान, मेरा दिमाग खराब करके रखा है। ई साला बुढ़ा तब से अंदर बैठा है, हम यहाँ पर तब से बाहर खड़े हैं, कान में भी साला दर्द हो रहा है, सुनाई कुछ दे नहीं रहा है। बोले हमारा इलाज कराने के लिए ले चलो तो अपना बहू को लेकर आ गया। साला उसका इतना जवान लड़का है, वो अपना पत्नी का इलाज नहीं कराएगा, जहाँ तक साला ये बुढ़ा जाएगा साथ में। खड़ा करके रखा इतना देर से गर्मी में, सुअर कहीं का। इतना गुस्सा आ रहा है ना, मन करा गला दबा दे साले का बुढ़ा का। क्यों रे काला कल उठा, बहरा बनने के बाद मजा आ रहा है? अरे डॉक्टर साहब कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, क्या बोल रहे हैं आप? और मेरा कान जल्दी ठीक कीजिए। अरे उसी लिए तो अंदर बुलाए हैं। है जी, इसको दोनों कान में फिर से इंजेक्शन लगा दो। अरे काला कल उठा, अब कान ठीक हुआ तुम्हारा? बहरा साले। अरे हाँ ठीक हो गया, बहरा तो आप ही ने करवाए थे सुई दिलवाकर। ठीक हो गया ना? अरे साले बहरा होके इतना परेशान किया तुम, हम तो सोच रहे थे तुम कब ठीक होगा तो तुमको लती आई साले। साला बहरा होने का एक्टिंग करता है, आज के बाद तुम बहरा होने का एक्टिंग कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम तुम्हारा कान ही काट देंगे, ना रहेगा कान ना तुम बहरा होने का एक्टिंग कर पाएगा। अरे छोड़िए हमको, छोड़िए पोपा जी छोड़िए, ये आप गलत कर रहे हैं। अभी हम ठीक हो गए, आप हमको इतना मार रहे हैं, हमारा क्या गलती है? अरे गलती पूछते हैं, गेट बंद है तो बोलता है पेट भरा हुआ है, परेशान करके रखा था हमको, छोड़ेंगे नहीं आज तुमको, तुम्हारा तो कान निकाल देंगे। अरे आप इतना जोर से कान मत खींचिए, कहीं कान की जगह जान न निकल जाए, आप अंदर चले जाइएगा। अरे साले तुम्हारा कान निकले या जान निकले हमको फर्क नहीं पड़ता है, छोड़ेंगे नहीं। अरे साला काला कलूटा निकलना रे बाहर, कितना टाइम लगेगा? अरे फूफा जी 10-15 मिनट और लगेगा, बैठिए ना आराम से, अभी निकला नहीं है। अरे तुम्हारा साले निकले ना निकले हमरा निकल जाएगा, खोलता है कि नहीं खोलता है? खोलो रे बाथरूम। अरे ये साला नहीं खोलेगा, अब हमको फैमिली बाथरूम में जाना पड़ेगा, कल से इसका बाथरूम में ताला लगा देंगे, इसको भी फैमिली बाथरूम में ले चलेंगे, तब समझ में आएगा इसको, और वहाँ देखेंगे इसको कितना टाइम लगता है। इसको टाइम लगता है कि एक्टिंग करता है, वहाँ तो एक्टिंग नहीं न कर पाएगा, कल पता चलेगा इसको। अरे ई साला घटिया बुड्ढा एक साथ बैठाकर पेट खाली करवा रहा है। सामूहिक विवाह तो सुने, लेकिन सामूहिक पेट साफ कौन करता है? साला बुड्ढा बोलता है एक साथ बैठकर खा सकते हैं, तो एक साथ बैठकर कर नहीं सकते हैं, इससे परिवार में प्रेम बढ़ता है, प्रेम घंटा बढ़ेगा। हमको तो लगता है बाथरूम में बदबू बढ़ता है। मजा आ गया, मजा आ गया। अरे साला घटिया बुड्ढा बदबू छोड़ दिया, इतना गंदा बदबू छोड़ा, साला हम यहीं बेहोश हो जाएंगे। एक तो साला इस बुड्ढा के साथ बैठे हैं, रोज जल्दी निकल जाता है, आज निकल ही नहीं रहा, अभी तक हमको आया ही नहीं है। अरे यार हमरा तो बढ़िया से पेट साफ हो गया, मजा आ गया, मजा आ गया। अरे हमको तो आइए नहीं रहा है, बात में करेंगे। और ये क्या है बे, कमोड कैसे बढ़ गया? हम तो किए ही नहीं, जब हम आए थे तब तो कमोड खाली था, ये कमोड कैसे बढ़ गया? कहीं ऐसा तो नहीं हम खड़ा हुए उतना देर में निकल गया, लेकिन हमको पता तो नहीं चला। और साला इतनी क्वांटिटी में तो हम करते नहीं है, साला जितना खाए नहीं उससे डबल तो लग रहा किया हुआ है। और साला ताजुब का बात ये है, पेट में अभी भी भारीपन लग रहा है, इतना कैसे कर सकता है काला कद्दू? अरे काला कलूठा चिंता मत करो, ये तुम्हारा नहीं ये हमरा है। हम लोग का ये वाला बाथरूम का ना सिस्टम खराब है, एक कमोड का फ्लश करते हैं ना तो उसका गंदगी दूसरा के में आ जाता है, तो फिर यहाँ पे फ्लश करना पड़ता है, क्योंकि दोनों का जो पाइप है उसका एक ही जगह मुंह बना हुआ है, इसीलिए दोबारा फ्लश करना पड़ता है दूसरा में भी। तुम्हारा नहीं है ये? अरे साला वही तो हम सोचे, इतना ज्यादा तो हम कभी करते नहीं है, कैसे निकल गया? ये साला बुड्ढा के घर में आदमी तो पागल है, उसके साथ साथ इसका सामान सब भी पागल है, सब साला अल्टरे सामान सब रखा है घर में।
ये स्पेशल टेक्नोलॉजी तो हम पहली बार देखे हैं। दोस्तों, क्या आपके घर में भी ऐसा टेक्नोलॉजी लगा हुआ है? अगर है तो कमेंट करके बताइए, और तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। अरे भाई साहब, कौन है आप? इतना सुबह सुबह आए, घंटी बजा रहे हैं घर का। किसी के भी घर जाने का कोई टाइम टेबल होता है? इतना सुबह सुबह 5 बजे आकर घंटी बजा रहे हैं, कोई अक्ल अकल नहीं है आपको? अरे बाबू, हम फालतू नहीं आए, समझे? पार्सल आया, तुम्हारा पार्सल ले लो। अरे मेरा कोई पार्सल नहीं आने वाला था। कौन भेजा पार्सल? और अगर भेजा भी है तो ये कोई टाइम है पार्सल लाने का? सुबह 5 बजे कौन आता पार्सल लेकर? चलो जाओ, 11 बजे के बाद आना, अभी हम सो रहे हैं। अरे हम अंधा थोड़ी ना है, हमको नहीं दिखाई दे रहा है तुम सो रहे हो कि जाग रहे हो। जाग रहे हो तभी ना बात करो। आके नीचे ले लो, और भी काम है, समझे? हम रात 3 बजे से पार्सल पहुंचा रहे हैं, तुमको 5 बजे पार्सल लेने में तकलीफ हो रहा है। काम तुम्हारा, तकलीफ हम लेंगे। एक तो इतना भारी बोरी वोरी मंगवा लेते हो, जल्दी आओ। अरे क्या बकवास कर रहा है? ये जो बोरी रखा है ये है मेरा पार्सल। ऐसा कोई पार्सल मेरा नहीं आने वाला था। ले जाओ यहाँ से, ले जाओ, मेरा नहीं है ये। अरे कद्दू जी का घर यही है ना, और उनका लड़का काला कद्दू और गोरा कद्दू का भी घर यही होगा। उसी तीनों का नाम से पार्सल आया है, जल्दी आके ले लो, दिमाग मत खाओ। अरे यार, कौन भेज दिया पार्सल इतना सुबह सुबह? क्या होगा इस बोरी में? अच्छा ये भाई, ये बताओ, ये जो पार्सल लाए हो इसका पैसा कौन देगा? हम लोग को देना पड़ेगा क्या? अरे पेमेंट पहले ही हो चुका है, आके बस सामान ले लो अपना। अरे अच्छा, कोई गिफ्ट भेजा है? तो ये बात पहले बताना चाहिए ना। इतना बड़ा बोरी में गिफ्ट भेजा है, तब तो तुम रात में 2 बजे भी आओ तो हम लेने के लिए तैयार हैं। आ रहे हम लेने। एक काम करते, अपना भाई को भी लेकर आते हैं, काहे कि इतना बड़ा बोरी हम अकेले थोड़ी ना उठा पाएंगे। अरे तुमको जिसको लाना है जल्दी लाओ, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास, और काम भी है। अरे काला कद्दू, क्या इस बोरी में कौन भेजा है? अरे घोड़ा कद्दू, पहले बोरी खोलेंगे तब ना पता चलेगा आखिर इस बोरी में है क्या, क्योंकि भेजने वाले का नाम भी नहीं लिखा है। कौन भेजा है? ए भाई, ये बता सकता है कौन भेजा है? अरे हमको नहीं पता कौन भेजा नहीं भेजा। ये तुम्हारा बोरी पड़ा है, ले जाओ अंदर, अंदर ले जाके खोलो, हम जा रहे हैं, मेरे पास और भी काम है। बस इसके साथ एक चिट्ठी आया था, तुम लोग का एड्रेस लिखा था उसमें, इसीलिए तुम लोग को पहुंचा दिए। ठीक है भाई साहब, पहुंचाने के लिए धन्यवाद। चलो काला कद्दू, इसको अंदर ले जाके अनबॉक्सिंग करते हैं, देखे तो आखिर कौन हम लोग का रिश्तेदार है जो हम लोग को इतना अच्छा गिफ्ट भेजा है, और इतना बड़ा गिफ्ट भेजा, वो भी सुबह 5 बजे। क्योंकि मेरे नजर में तो कोई भी रिश्तेदार हम लोग का इतना दिलदार नहीं है। फिर भी चलो अंदर चल के देखते हैं क्या है बोरी में, तब पता चलेगा कौन भेजा है। अरे हाँ, उठाओ, चलो अंदर चल कर देखते हैं। अरे ये क्या मजाक है काला कद्दू, पागल तो नहीं है तुम? हाँ? बोरी में लड़की मंगवाता है, तुम पागल वागल है क्या? अपने तो फंसेगा, हम लोग को भी फंसवा देगा, गंदा आदमी। वो भी बेहोश लड़की को मंगवाया है, किसी का किडनैप करवाया है क्या रे पागल? पापा को हम बता रहे हैं अभी तुम्हारे बारे में, अपने फंसेगा, हम लोग को भी फंसाएगा, क्रिमिनल कहीं का। अरे क्या बकवास कर रहे पागल? इस लड़की को हम नहीं जानते हैं, कौन है ये, और नहीं हम इसको मंगवाए हैं। कद्दूपुर में क्या मेरा कोई गैंग चल रहा है क्या, जो हम फोन करके बोलेंगे चलो जी जाओ किसी लड़की को उठाओ और पार्सल करो हमको, पगला? अरे तुम चुप रहो, तुम ही ये सब किया और हमको भी फंसा दिया, बोरी में हाथ हमसे भी लगवाया, हमको भी फंसाना चाहता है तुम। हम अभी पापा को बताएंगे। अरे एक बार बोले ना रे पगला, माथा फोड़ देंगे मार के तुम्हारा। कह रहे हैं कि हम नहीं मंगवाए हैं, जबरदस्ती मेरा नाम ले रहा है। कोरियर वाला खाली मेरा नाम नहीं लिया, पापा का भी नाम लिया। हो सकता है पापा मंगवाए हो। तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? पापा मम्मी के पीछे लड़की किडनैप करवा के घर बुलवाते हैं। हम अभी जाकर पापा से पूछते हैं, चलो। पापा उठिए, उठिए पापा, आज आपको जवाब देना पड़ेगा अपने बच्चों को। ये गलत कर रहे हैं आप, जवाब दीजिए। अरे क्या हुआ, क्यों तंग कर रहे हो, सोने दो। हाँ, इधर आप सो रहे हैं, उधर आपकी मेहमान भी सो रही है, उसको उठाइए। अरे कौन मेहमान आया फिर घर पे जो सो रहा के? क्या बकवास कर रहे हो सुबह सुबह, पागल हो गए हो क्या तुम लोग? क्यों आए मेरे कमरे में? अरे आप बाहर चलिए, आपको बताते हैं क्यों आए हम लोग। आज आपको सवाल का जवाब देना पड़ेगा। अरे जो भी सवाल का जवाब लेना है जब हम उठेंगे तब पूछना, अभी सोने दो। ऐसे हम रात में लेट से सोए थे, तंग मत करो, जाओ। अरे बाहर की रिश्तेदार आई है, चलिए ना, देखिए ना, बार बार बोल रही है कद्दू जी को बुलाओ। कौन आई है जो मेरे बारे में पूछ रही है? अरे हम लोग को क्या पता, सो गई आके। क्या कह रहे हो? कोई लेडीज आई हम लोग के घर में और मेरे बारे में पूछ के सो गई घर में? हाँ सो गई, जल्दी चलिए देखिए कौन है। अरे चलो देखे कौन है, कौन हमसे मिलने आया है और बिना मिले सो रहा है। अरे पापा देखिए, यही है वो महिला जो आई आपसे मिलने। हो सकता है आपसे गले मिलना चाह रही हो, एक बार उठाइए। अरे क्या बकवास करा, हम नहीं जानते इस महिला को कौन है ये और क्यों आके सो गई है, और तुम लोग किसी को भी गेट क्या खोल देते हो घर का? अरे पापा, सुबह 5 बजे कोई महिला आपसे मिलने आती है और आपके बारे में पूछ के सो जाती है, और आप कह रहे गेट क्यों खोल देते हो? आप बुलाइएगा तो गेट खोलेंगे नहीं क्या आंटी को? कौन है आंटी
अरे चिबड़ा तुम सवाल कर रहा है, मारेंगे चाय जूता हड्डी तोड़ देंगे तुम लोग का। बकवास करते हो सुबह सुबह। एक तो जिसको तिसको अनजान लोग को घर में घुसवा देते हो, ऊपर से बाप के ऊपर आरोप लगाते हो उल्टा सीधा। हम नहीं जानते इसको। और ये कौन सो गई है? उठाओ इसको पागल को, देखे कौन है जो मेरा नाम ले रही है। अरे ये जब से आई है सोई हुई उठी नहीं रही है। आप उठाइए, नाम पता है आपका, नाम लीजिए ना तब उठेगी। अरे हमको क्या पता ये कौन है, क्या नाम है इसका? उठाओ तुम लोग। आंटी जी उठिए, पापा आ गए आपसे मिलने, गले मिलने, उठिए उठिए। क्या बकवास करा? पापा आगे गले मिले? क्या बकवास करा तुम? मारेंगे इतना मारना, कोई नहीं बचाएगा फिर तुमको। अरे तो हम मम्मी को बता देंगे तो आपको कौन बचाएगा? अरे ओ चाची, चाची जरा उठिए तो, अपनी नैनो को थोड़ा खोलिए तो, देखिए तो कौन आया है। साजन आए हैं आपके, साजन। अरे तुम लोग आज हम छोड़ेंगे नहीं, बहुत बकवास करा है। अरे छोड़िए पापा, मारिए नहीं। एक तो ये औरत आपसे मिलने आई, ऊपर से हम लोग को मार रहे हैं। अरे छोड़ेंगे नहीं, और तुमको भी नहीं छोड़ेंगे काला कद्दू, बहुत तुम बकवास करता है। अरे बाबा छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। अगर आप हमको छोड़िएगा तो मम्मी को नहीं बताएंगे। अरे तुमको तो 2 घुसा और मारेंगे। तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? ये सब हम की है पागल आदमी? क्या चल रहा है हम लोग के घर में, हमको समझ में नहीं आ रहा। ये जब आई थी तो पहले गेट कौन खोलने गया था इसको ये बताओ। अरे हम दोनों गए थे। अरे कैसे गए थे? पहले बालकनी से पूछना चाहिए ना तुम लोग को, कौन है नहीं है, किससे मिलना है। ऐसे कैसे गेट खोल दिए तुम लोग? अरे वो तो काला कद्दू पूछा है ना, इससे बात कीजिए, हम तो सोए हुए थे। ये हमको साथ में ले गया, बोला बोरी आया घर पे, बोरी उठाकर अंदर लाए, अनबॉक्सिंग किए तो अंदर से आंटी जी निकली। क्या बकवास कर रहे हो? आंटी बोरी के अंदर आई थी? हमको समझ में नहीं आ रहा। अगर आंटी जी को आपसे मिलना था तो डायरेक्ट भी आ सकती थी। वो दूसरा आदमी को काहे बोले कि हमको बोरी में डाल के ले जाओ उस लोग के घर, पार्सल बोल के। क्या चल रहा है ये सब हमको बताइए, क्लियर कीजिए पापा। बहुत सारा गंदा ख्याल आ रहा है मेरे दिमाग में। माँ खाया भी तुमको समझ में नहीं आता है, फालतू बकवास कर रहा है। एक बार कह दिया हम नहीं जानते कौन है, और क्या बकवास कर रहा है? बोरी में आई थी, कौन लेके आया था इसको? अरे कोरियर वाला लाया था, कह रहा था गिफ्ट है, कोई पेमेंट किया और आप लोग क्या भेजा है। अब ये नहीं समझ में आ रहा है, इस आंटी को बोरी में डालकर पेमेंट करके कौन भेजेगा हम लोग के घर में। कहीं पापा आप किसी को कोई पेमेंट किए तो नहीं थे आंटी को मंगवाने के लिए? सोच कर देखिए एक बार, कहीं याद आ जाए। अरे तुमको कह रहे शांत रहो, ज्यादा फालतू बकवास मत क्या करो, समझे? एक तो ऐसे दिमाग खराब हो रहा है, कौन है जो आके सो गई है, और तुम लोग कह रहे हो कि कोई पार्सल में लाके इसको दिया है। देखे हो पहले जिंदा है कि नहीं है? अरे पापा क्या बोल रहे हैं आप? आंटी तो सो रही है, आप बोलते जिंदा है कि नहीं? ये फिल्म की तरफ सीन का चेंज कर रहे हैं। पहले हम डर गए, ऊपर से आप और हमको डरा रहे हैं। हम भी बोरी में हाथ लगाए, हमको भी फंसवाइएगा क्या? आप जल्दी से बताइए आंटी कौन है, नहीं तो हम थाने में कॉल करके बता देंगे, नहीं तो हमको पकड़ के ले जाएगा। अरे फालतू बकवास मत करो, पहले उठाओ इस आंटी को, देखे कौन है ये। अरे उठा के देखते हैं, एक बार लास्ट कोशिश करते हैं, देखते उठती है कि नहीं। आंटी उठिए, ओ आंटी जी, आंटी जी, आंटी जी उठिए, आंटी नंबर 1, आंटी नंबर 1। अरे आंटी जी उठिए जी, आंटी जी, आंटी जी, रे रे रे। अरे पापा अब तो हमको भी लग रहा है कि आंटी सही में टैं बोल गई है, टैं। अरे तुमको मजाक लग रहा है क्या, जो फालतू बकवास कर रहे हो? और ये पागल आंटी नंबर 1, आंटी नंबर 1 करा। मन करा तुम लोग इतना मारे, हॉस्पिटल में भर्ती करवा दे पागल सबको। ये जिंदा ही नहीं है, औरत मर गई है, तभी नहीं उठ रही है। कोई हम लोग को फंसाया है। कौन सा आदमी था जो पार्सल देके गया था तुमको? अनपढ़ आदमी जिसको तो गेट खोलता है, कौन था वो? कोई भी आएगा तुमको कुछ भी देगा तुम ले लेगा। और ये कोई समय है पार्सल लाने का? सुबह 5 बज गया है, सुबह 5 बजे पार्सल कौन देता है? और तुम लोग लेते हो गधा सब। कौन था वो? अरे पापा बताए ना, एक बिना मूछ वाला मर्द था जो अपने आप को कोरियर वाला बोल रहा था। पर गिफ्ट का लालच में हम ये नहीं पूछे कि वो कौन सा कोरियर से आया है। और ताजुब का बात ये है कि वो हम लोग से कहीं कोई साइन भी नहीं करवाया। कहा मेरे पास बहुत काम है, हम 3 बजे से काम कर रहे हैं। अरे पागल वो सही बोल रहा था, 3 बजे इसका वो मर्डर किया होगा, तभी वो बोला था हम 3 बजे से काम कर रहे हैं। 5 बजे लाश को ठिकाना लगा दिया, हम लोग को फंसवा दिया। नहीं जान ना पहचान, किसी से भी पार्सल लेके घर में बैठ गया पागल। इसका घर वाला इसको ढूंढेगा और पुलिस हम लोग के घर पहुंच जाएगी तो फंसेगा कौन? हम लोग फंसेंगे, पूरा परिवार को जेल हो जाएगा, फांसी भी दे सकता है सरकार। पागल आदमी, अब क्या करे? अरे पापा हमको आपका बात सुन के डर लग रहा है, इसीलिए मेरा एक राय मानिए, इस लड़की को हम लोग बाथरूम में छुपा देते हैं और थोड़ा सोच विचार करके फैसला लेते करना क्या आखिर। और आज आप दुकान खोलने भी नहीं जाइएगा, क्योंकि आज हम लोग को ये सोचना होगा कि इस मर्डर केस से हम लोग कैसे बाहर निकल सकते हैं। हम लोग को कैसे भी करके इस आंटी के लाश को ठिकाना लगाना होगा। अरे हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहा है, आज घर से कोई बाहर नहीं जाएगा। चलो इसको यहाँ से हटाओ, कोई आ गया घर पे तो शक हो जाएगा किसी को भी, और इसको बाथरूम में ले जाके टब में डाल देते हैं।